सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो को लेकर आया हूं, जो कि एक अपकमिंग डोंगवा सीरीज के ऊपर होने वाली है, जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस वीडियो के अंदर मैं उसकी कहानी को एक्सप्लेन करूंगा और उसके ट्रेलर वीडियो को भी एक्सप्लेन करूंगा। हम उसके विजुअल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे जरूरी होगा हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था, लेकिन एक्चुअली में तो होता कुछ और ही है। सबसे पहले इसके ट्रेलर वीडियो की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह को दिखाते हुए, जो कि एकेडमी टाइप की नजर आती है। और वहां पर हम लोग देख पाते हैं एक लड़की को, जो कि ये कह रही होती है कि जब मेरे मास्टर यहां पर नहीं है तो फिर आखिर मैं पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट क्यों करूं। और सबसे बड़ी बात, उसका जो मास्टर होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम होता है असल में चैन चांगशंग, जिसकी आवाज आती है कि क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया जो कि मैंने तुम्हें दिया था। जहां से अब ये कहानी और भी आगे बढ़ती है और हमें बहुत ही खूबसूरत वादियों को दिखाया जाता है, जो कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि यही एक्चुअल में हेवन हो। जिसके साथ ही साथ हम एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ देख पाते हैं लिटिल चांगशंग को, जिसके दाऊ मास्टर भी वहीं पर खड़े हुए थे और वो चांगशंग को ये बता रहे थे कि बीते हुए पिछले 800 सालों में केवल 3 ही पर्सन ऐसे थे जो कि अपनी डेस्टिनी को बदल पाए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर किसी को यही लगता है कि उनकी डेस्टिनी पहले से लिखी गई है और जो भी डेस्टिनी में लिखा है वो तो उनके साथ में होकर ही रहेगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि चांगशंग की डेस्टिनी केवल 20 साल की ही है, यानी कि उसकी जिंदगी 20 साल की है और 20 साल का होता ही वो मारा जाएगा। हम चांगशंग के बचपन को देखते हैं, जो कि अब वो उन लेजेंड्स के बारे में पढ़ रहा था जिन्होंने दुनिया के नियमों को ना मानकर अपने रास्ते को चुना और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के लेजेंड बने। इसीलिए तो चांग भी यही चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को खुद से लिखे। लेकिन जिंदगी का ये रास्ता कहने में जितना आसान लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी चांगशंग कहता है कि मैं ट्राई तो करके रहूंगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है, तो इसमें कैसे जीऊंगा और कैसे मरूंगा ये मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। यहां तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, क्योंकि चांगशंग अभी एक टीनेजर हो चुका था और उसने अपना कल्टीवेशन ही स्टार्ट नहीं किया था। एक पर्सन उससे कहता है कि चांगशंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी ज्यादा देरी कर दी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने में, क्योंकि कल्टीवेशन करना तो बच्चे बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं। चांगशंग कहता है कि सच्चाई ये नहीं है कि मेरे अंदर कल्टीवेशन नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैंने आज तक कल्टीवेशन को कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। और फाइनली चांगशंग उतरता है अपने कल्टीवेशन के रास्ते पर। उसके मास्टर ने उससे पहले से ये कह दिया था कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, केवल 20 साल की है, और अगर तुम वाकई में उस किस्मत को पार कर गए तो तुम बन जाओगे एक लेजेंड। लेकिन अब जिस तरह से चांगशंग ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था वो तो नजारे ही खतरनाक थे, क्योंकि जब उसे पता है कि उसकी जिंदगी छोटी है तो वो किसी भी चीज से डरने वाला तो नहीं है। इस कहानी में उसके कुछ दोस्त बनते हैं जो कि उससे ये कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी एक स्टेबल लाइफ को जीना चाहिए, क्यों बेकार में ये खतरनाक रास्ते को चूज करके अपनी ही लाइफ को कठिन बना रहे हो। लेकिन चांगशंग किसी की भी मानने वाला नहीं है और अब वो पहुंच चुका होता है एक कोर्ट यार्ड के पास में, जहां पर एक मास्टर आता है और वो चांगशंग से कहता है कि तुम यहां पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते और ये कोर्ट यार्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ग्रेव यार्ड बनेगा। जिनके बीच का बैटल ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये धरती भी थर-थर कांपने लगती है। शांगशंग को मारने के लिए उसके ऊपर एकदम हेल लेवल के अटैक्स भी किए जाते हैं, लेकिन शांगशंग वो सिंपल लड़का नहीं है जो कि इतने जल्दी हार मान जाए। उसने भले ही किसी भी चीज को प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन उसने हर एक ही चीज के बारे में पढ़ाई की है और जिस रास्ते पर चांगशंग निकल चुका है उससे लौटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर ड्रैगन का सामना करना पड़े या फिर पूरे सेक्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि उसके पास में अब ना तो पाने के लिए कुछ है और ना ही कुछ खोने के लिए है। वो अपनी जिंदगी से, उस जिंदगी की हर एक मुसीबत से ये कहता है कि मैंने ये रास्ता खुद से चुना है और अपनी डेस्टिनी को बदलने का डिसीजन मैंने ही लिया है। तो अगर अब कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। जिसके विजुअल्स भी बहुत ही ज्यादा कमाल के लगते हैं।
वो कहता है कि मैंने सिर्फ एक रास्ते को नहीं पढ़ा है, बल्कि ग्रेट दाओ के थाउजेंड ऑफ पाथ्स को पढ़ा है। तो फिर आखिर तुम मुझे रोकने के लिए कौन से ही रास्ते में आ सकते हो? चंगशंग तो बचपन से ही इतनी सारी टेक्निक्स को पढ़ चुका था कि उसे केवल एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। उसके साथ में उसकी जो एक डिसाइपल होती है, वो उससे ये कहती है कि तुम्हें हमेशा वही काम करना चाहिए और उसी को ही फॉलो करना चाहिए जिसको तुम्हारा दिल करे। क्योंकि केवल अपने दिल की कही हुई बातों को सुनने से और अपने मन को मानने से हम हेवन के भी खिलाफ जा सकते हैं और अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। साथ ही साथ हमें चंगशैंग का एक बहुत ही कमाल का लुक भी दिखाया जाता है। इसकी प्रॉपर एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सब कहते हैं तो मैं आप सबके लिए इसकी नोबल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको इसकी नोबल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप सब इंटरेस्टेड हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब जैसे ही ये सीरीज जाएगी तो मैं आप सबके लिए इसे जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, बाय दोस्तों।